नमस्कार दोस्तों, मैं रजत फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और कोरोना से चल रही देश की इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का फ्रेमिंग क्वेश्चंस। फ्रेमिंग का मतलब होता है सेट करना, बनाना, ठीक है, फिक्स करना, ठीक है। फ्रेमिंग क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन को गढ़ना, बनाना, ठीक है। फ्रेमिंग क्वेश्चन हमारा आज जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन स्किल्स का एक चैप्टर है, टॉपिक है छोटा सा, ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ है वो है कि हमको कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है, ठीक है, कैसे हमें क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आज हम लोग बेसिक लेक्चर लेकर के आए हैं। इसके बाद में इसकी प्रैक्टिसिंग के लिए हम लोग जो है आगे इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि फ्रेमिंग क्वेश्चंस है क्या, ठीक है। इसकी अगर थ्योरीज के बारे में बात करें तो है फ्रेमिंग क्वेश्चंस मींस मेक अ क्वेश्चन फॉर अ सिंपल स्टेटमेंट। फ्रेमिंग क्वेश्चन इज इन इंग्लिश इज अ वर्थ कैरिंग टॉपिक, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको जो है पढ़ना चाहिए, ठीक है। और कई बार क्या है, क्वेश्चन को फ्रेम करना जो है थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम प्रैक्टिस अगर करते हैं तो उसके बाद में हम लोग आसानी से क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन को बनाना यानी किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछना अपने आप में एक अलग टॉपिक होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का आंसर देना तो ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन आंसर से क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग, हम लोग एक फार्मूला देखते हैं जो हमारे क्वेश्चंस को फ्रेम करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। और वो फार्मूला है QASMR, ठीक है, QASMR, ये फार्मूला, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये QASMR ना हो, ठीक है। इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें बीच की ना हो, लेकिन उसके अंदर ये सब कुछ जरूर होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है। QASMR में से कुछ ना कुछ जरूर होगा। क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद में उसमें एक्सिलरी वर्ब होगी, एक्सिलरी नहीं होगी तो उसमें मेन वर्ब होगी, ठीक है। एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और कुछ पार्ट ऑफ स्पीच होगा। कई बार ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अब बात करते हैं क्या मैंडेटरी है क्या ऑप्शनल है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर होता ही है, ठीक है। सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है और मेन वर्ब भी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें जो है ऑप्शनल होती हैं। बाकी चीजें क्या है, ऑप्शनल होती हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है आर यू थर्स्टी, ठीक है, क्या आप प्यासे हैं, क्या आपको प्यास लग रही है ना। आर यू थर्स्टी, तो इसमें जो आर है ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, यानी ये क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया। क्वेश्चन पूछना है तो आपके लिए उसमें क्वेश्चन वर्ड देना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है बात यू, आर यू, ठीक है। तो यू क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट भी क्या है, मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्स्टी, थर्स्टी क्या हो गई, वर्ब, और ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ये भी होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में बहुत सारे जो शब्द होते हैं उनका एक समूह होता है, ठीक है। और वो समूह क्या होता है, टेंसेस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से आगे पीछे क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं एक नया एग्जाम्पल की, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं उस ये इसमें क्या क्या है। तो है वॉज हर फ्रेंड अ बास्केटबॉल प्लेयर, क्या उसका मित्र बास्केटबॉल का प्लेयर था, है ना। क्या उसका मित्र बास्केटबॉल का प्लेयर था। तो इसमें भी क्या है, जो आपका वॉज है, ये आपका वॉज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आ रही है, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है सवाल पूछने के लिए, तो यहां पे ये कौन सा है, क्वेश्चन वर्ब, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहां पर क्या काम कर रही है,
क्वेश्चन का काम कर रही है, सवाल पूछने का काम कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। बाकी ये रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ठीक है। ये क्या हो गया, रेस्ट ऑफ द पार्ट है। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड का मतलब केवल हाउ, व्हाट, ठीक है, व्हाट हो गया, वाई हो गया, वैन हो गया, ये नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अभी इसके बाद में कराता हूं, एक एग्जांपल आप और देखिए, इसके बाद में फिर मैं आपको इसकी स्टडी कराता हूं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर? क्या आप जो जॉब का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर? क्या आप जॉब का जो ऑफर मिल रहा है, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें ये देखो, आर जो है ये क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है ना। अब ये हेल्पिंग वर्ब यहां पे कैसा काम कर रही है, क्वेश्चन वर्ड का, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहां पर क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है, सॉरी एक्सिलरी हो गई, और ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। और बाकी ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सभी चारों तरीके की जो आपसे QCMR है, QASMR है, वो सारा का सारा इसमें निहित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं। भाई फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमको क्वेश्चन वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, एक तो होते हैं प्रॉपर क्वेश्चन वर्ड्स, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक्टिंग एज अ क्वेश्चन वर्ड। तो ये क्वेश्चन वर्ड क्या करते हैं, एक्टिंग एज अ क्वेश्चन वर्ड करते हैं, यानी ये क्वेश्चन वर्ड होते नहीं हैं, ये क्या करते हैं, उनकी तरह व्यवहार करते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन वर्ड हो। आइए अब देखते हैं ये कौन कौन से वर्ड जो हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इसका काम करते हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या होते हैं। पहले होता है हाउ, हु, whom, why, where, when, which, ठीक है। ये आपके जो हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं, हो सकता है इसमें एक दो छूट गया हो, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनको देख करके आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। या फिर हमें क्वेश्चन करना है तो हमें इस तरीके के हम प्रॉपर क्वेश्चन वर्ड्स को लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे एक्टिंग एज क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो होते हैं तुम्हारे प्राइमरी, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, जैसे आर, इज, एम, ठीक है, और वॉज, वर, विल, शैल, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, जब भी
सब्जेक्ट से पहले, जब भी सब्जेक्ट से पहले आएंगे तब ये क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं लेक्चर को। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में हम देखते हैं कि इन क्वेश्चन वर्ड्स का हम प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे हम ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज हैं, इनका प्रयोग अपने क्वेश्चन बनाने में करेंगे। ठीक है, और कैसे हम एक आंसर को देख करके उसके क्वेश्चन को वापस, क्योंकि जो आपका जो आपके यहाँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, जो क्वेश्चन या एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच है, वो ये कहती है कि आपको वहाँ पर एक आंसर दे रखा होगा, उसका क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, उसका क्वेश्चन आप बनाएंगे वहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेमिंग करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसकी प्रैक्टिस और उसके एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए साफ रहिए, स्वच्छ रहिए, देश की चल रही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।